तो वेलकम टू ऑल। आज हम लोग बात करते हैं टाइम एंड क्लॉक का लेक्चर नंबर 2। राइट, टाइम एंड क्लॉक का लेक्चर नंबर 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं अपने चैप्टर्स को। ठीक है, जो हमने पढ़ा था टाइम एंड क्लॉक में, तो हमने बोला था कि जो मिनट का स्पेस होगा वो 360 डिग्री का, ये टोटल वन कंप्लीट रोटेशन लगाएगा या रिवॉल्यूशन होगा तो 360 डिग्री का एंगल वो सबटेंड करेगा, और उसको मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा तो एक मिनट में वो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 6, इसका मतलब कि 6 डिग्री का एंगल यहाँ पर वो बनाएगा, 6 डिग्री का एंगल बनाएगा ये हर मिनट में। उसी तरह एक मिनट में जो आर हैंड है, ये मिनट हैंड की बात हमने किया, आर हैंड जो है वो 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, इट मींस दैट कि वन मिनट यानी कि मिनट एंड यानी एक मिनट में जो मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच का जो एंगल होगा वो 5.5 डिग्री होगा। ठीक है, या मैं इन सेकेंड टर्म वी कैन से कि एक मिनट में जो मिनट हैंड जो है वो 5.5 डिग्री जो है वो क्या करेगा, गेन करेगा, यानी उससे ज्यादा रहेगा। ठीक है, और हम लोगों ने देखा था कि ओवरऑल जो 60 डिग्री में यानी कि 60 मिनट में जो मिनट हैंड है वो 55 मिनट क्या करता है, गेन करता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने इसको एंगल वाइज भी देख लिया। राइट, फिर उसके बाद मैंने लिखा था इन एवरी आवर। देखिए मैं सिर्फ रीड कर देता हूं ताकि एक बार कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाए। इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैंने 1.5 घंटे खर्च किए थे भाई, 1.5 घंटे नहीं, 2.25 घंटे। उस दिन 15 मिनट्स मेरा क्लास एक्सटेंड भी हो गया था। राइट, सो इन एवरी आवर बोथ द हैंड्स कॉन्साइड ऑन्स। ठीक है, दोनों हैंड जो है, दोनों हैंड का मतलब कौन कौन, मिनट हैंड एंड आर हैंड, ये दोनों क्या होगा, एक बार कॉन्साइड करता है। नेक्स्ट आइडिया, द हैंड्स आर इन स्ट्रेट लाइन व्हेन दे आर कोइंसिडेंट और अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, कह रहे हैं कि दो जो मिनट हैंड और आर हैंड जो है वो स्ट्रेट लाइन में तब होंगे जब या तो वो 180 डिग्री एंगल पर हो यानी कि अपोजिट डिग्री हो, या 0 डिग्री एंगल पर हो। राइट, और उसी तरह मैंने बोला था कि अच्छा हाँ, द हैंड्स कॉन्साइड 11 टाइम्स इन 12 आवर। कह रहा है कि दोनों हैंड जो है 12 घंटे में 11 बार क्या करते हैं, कॉन्साइड करते हैं। ठीक है, और कॉन्साइड, और उसी तरह 24 घंटे में 22 बार हो जाएगा। इन द नेक्स्ट, द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर एट राइट एंगल्स ट्वाइस इन आवर। ठीक है, एवरी आवर यानी कि हर घंटे जो मिनट हैंड और आर हैंड के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री 2 बार होगा। ठीक है, उसी तरह 12 घंटे में कितने बार होगा, 11 बार ही होता है। सॉरी, 12 घंटे में 22 बार हो जाए, 24 बार होना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि 7 से 9 और यहाँ पर कहां से कहां 2 से 4 के बीच, 2 से 4 के बीच मुझे कितना मिलना चाहिए था, मुझे 6 बार मिलना चाहिए था, लेकिन वहां 5-5 बार ही मिलता है, तो 2-2 बार वहां पे घट जाता है। ठीक है, नहीं 4-4 बार मिलना चाहिए था। हाँ, एक एक माइनस हो जाता है, कहां कहां से, 2 से 4 के बीच और 7 से 9 के बीच। ठीक है, तो वो अलग एक पोजीशन हट जाता है। एंगल ट्रेस भाई ये सब तो बहुत कॉमन चीज है, ये भी कॉमन चीज है, इंटरचेंजेबल, ये भी सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, एक क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको थोड़ा डायग्रामेटिक फॉर्म एक बता देता हूँ कि अगर लेट से मुझे बोला गया एंगल के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं एंगल के बारे में। लेट से मुझे बोला गया एंगल के बारे में, एंगल के बारे में, एंगल के बारे में 3 तरह का डिस्कशन जनरली किया जाता है। ठीक है, जनरली किया जाता है। एक तो किया जाता है 0 डिग्री का, दूसरा 90 डिग्री का, एंड थर्ड वन इज 180 डिग्री का। ठीक है, एंगल जो है डिस्कशन होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। जनरली यही पूछा जाता है। ठीक है, और बाकी का तो हम लोग निकालना सीखेंगे ही, बाकी सबका निकालना सीखेंगे। ठीक है अगम्य, और 180 डिग्री, ये जनरली इसके लिए लोग कॉन्सेप्ट जैसे फॉर्मूले याद करते हो ना, वैसे ही ये फॉर्मूले याद करके रखने हैं आपको। ठीक है, इसको कोइंसिडेंट वाला पोजीशन भी बोलते हैं। कोइंसिडेंट कब करेगा, राइट एंगल कब करेगा, कोइंसिडेंट।
ठीक है, कोइंसिडेंट पोजीशन, या इसको बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल 180 डिग्री वाले को क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल। अपोजिट बोलते हैं, सेमी सर्कल यहां पे जनरली नहीं पूछता है, अपोजिट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कि दोनों हैंड जो है, ये एंगल आपको पता होना चाहिए किनके बीच होगा। अच्छा, मैं एंगल जो बात कर रहा हूं वो किसके लिए बात कर रहा हूं? ये जो मैं एंगल बोल रहा हूं वो बोल रहा हूं एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स के बीच, बोथ हैंड्स। बोथ हैंड्स में कौन कौन सा? आर हैंड एंड मिनट हैंड, ठीक है। तो ये हैंड्स ऑफ क्लॉक भी बोल सकते हैं आपको, ठीक है। तो आर हैंड और मिनट हैंड के बीच जो एंगल बन रहा है उसके बारे में। तो यहां पर मैं कह सकता हूं, यहाँ पे मैं एक चार्ट बना देता हूं आपके सामने, एक चार्ट बना देता हूं, देखिए। यहाँ पे मैं ये बना देता हूं। देखिएगा, पहला वाला जो पोजीशन होगा पहले के लिए होगा, दूसरा वाला यहाँ पे मैं लिखूंगा 1। ठीक है, चलिए अब ये मैं लिख सकता हूँ, यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ। 1 आवर, 1 घंटे में, 1 घंटे में अगर कोइंसिडेंट वाले पोजीशन की बात करें तो 1 टाइम होता है गाइस, 1 टाइम होता है। राइट एंगल कितनी बार होगा? सभी लोग चैट में रिप्लाई कीजिए। बहुत अच्छे, 2 बार, 2 बार यानी 2 टाइम्स। और ये वाला अपोजिट वाला क्या होगा? अपोजिट वाला भी 1 टाइम होगा, 1 टाइम। उसी तरह इन 12 आवर्स ये जो मुझे मिलेगा, ये कितनी बार मिलता है? 11 टाइम्स मिलेगा। कोइंसिडेंट वाला बात कर रहे हैं, ये तो 11 टाइम्स मिलेगा ना। और 90 डिग्री जो है 22 टाइम्स हो जाएगा, 22 टाइम्स। और ये भी 11 टाइम्स हो जाएगा, 11 टाइम्स। और 24 घंटे में, 12 आवर्स में क्या कंडीशन होगा? 12 आवर्स में ये जैसा 12 घंटे में हुआ वैसा ही अगले 12 घंटे में भी होगा। तो ये 22 बार हो जाएगा, यानी 22 टाइम्स, 22 टाइम्स। एंड दिस इज ऑफ 44 टाइम्स। जो 90 डिग्री बनेगा वो 44 बार बनेगा। और अगेन अपोजिट जो होगा यानी 180 डिग्री का एंगल जो होगा वो 22 टाइम्स ही बनेगा, राइट। तो ये मैंने चार्ट वाइज आपको मेमोराइज भी कर लेना है एक तरह से, कि डायरेक्टली आपको एग्जाम में आए तो आपको सोचना नहीं पड़े, डायरेक्टली यू कैन आंसर दैट दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसको मैंने सब्जेक्टिव लिया है, इसके बाद मैं जितना भी क्वेश्चन लूंगा वो सब में पोल कराऊंगा मैं आपको। सो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन हम लोग ट्राई कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे ट्राई करते हैं, तो कह रहा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 will the hands of a watch point in opposite direction। जो क्या कह रहा है कि 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 बजे के बीच में जो हैंड्स हैं किसी वॉच के, वो अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करते हुए दिख रहे हैं। सभी लोग अगर आता है ना तो टाइम आप लोग निकाल के देखिए, अदरवाइज मैं आपको बताता हूं, पूरे प्रोसेस के साथ बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द वॉच फर्स्ट। अच्छा, एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दें, आपको पीपीटी भेजूंगा मैं, तो आपको इसको नहीं सोचना चाहिए कि आपको ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स इसका टेंशन नहीं होना चाहिए कि स्क्रीनशॉट लेना ही लेना है, ठीक है। चलिए, चलिए शेप्स में ले लेता हूँ, सर्कल।
ये क्लॉक मैंने बना दिया, ठीक है, इसमें बस टाइमिंग डालना है मुझे। सो आई कैन राइट हियर 12 6, here is 3, here is 9, here is 1, or we can say here 2, here 4, and here is 5, 7, 8, 1 नहीं, 1 एक तो बार होगा वहां पे बेटा, टाइम पूछ रहा है निहारिका बेटा, यहाँ टाइम पूछ रहा है, यहाँ पे एट व्हाट टाइम, वी हैव टू फाइंड दैट टाइम एट विच दोनों जो होंगे अपोजिट में होंगे। सो लेट्स फील इट फर्स्ट, पहले हम इसको फील करते हैं कि ये एग्जैक्टली कहां से कहां के बीच लाई करेगा। हम क्या कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि कहां लाई कर सकता है ये। सो वेट फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन से आप ही को मौका दूंगा, मैं बनाने वाला नहीं हूं क्वेश्चन। 11, ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया। वेट फर्स्ट, यहाँ पे थोड़ा नजदीक हो गया, ये हो जाएगा 10 एंड दिस वन इज 11। कह रहा है कि 4 से 5 के बीच में अगर 4 o'clock टाइमिंग होगी तो क्या कंडीशन होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं। तो 4 बजे आपका मिनट वाला सुई जो होगा वो एग्जैक्टली 12 पर पॉइंटेड होगा, 12 पर, और आपका जो आर हैंड होगा वो 4 पर होगा, आर हैंड जो होगा वो 4 पर होगा, राइट। इस तरह का कंडीशन होगा 4 बजे, ठीक है। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए, अगर ये मिनट हैंड यहां पर आएगा, हाँ 180 डिग्री के, 180 डिग्री तो एंगल होगा, बट ये कहां से कहां लाई करेगा, जस्ट वेट कीजिए थोड़ा सा। देखिए यहां पर अगर ये आ रहा होगा मिनट हैंड जस्ट 6 पर आएगा, 12 से 6 पर आएगा, 12 से अगर 6 पर आएगा तो ये जो आर हैंड जो 4 पर था वो एग्जैक्टली 4 एंड 5 के बीच में हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा, बात आया समझ में क्या, ये 4 और 5 के जस्ट बीच में आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब इसको और इधर लेके जाता हूं, यानी कि अगला ये कितने पर जाकर, आप जानते हो कि 180 डिग्री के एंगल के लिए देखो 90 डिग्री 15 मिनट पर बनता है, ठीक है, 180 डिग्री के लिए 60 मिनट होना चाहिए, यानी कि अगर ये 5 के पास हुआ तो 5 6 11, यानी कि इसके बीच में, यानी कि 10 जस्ट मुझे इसके इधर मिलेगा, ये क्या हम मिलेगा, ये मिनट हैंड मेरा जस्ट इसका अपोजिट हैंड, तो मिनट वाला हैंड जो मैं इधर कर दूंगा, 4:50 में एग्जैक्ट नहीं मिलेगा बेटा, इधर आएगा, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये 6 पर आया है ना तो ये इधर चला आया है, ये इधर थोड़ा सा चला आया, और इसके बीच ये इधर गया, तो मुझे दोनों के बीच के मुझे मिनट वाला हैंड निकालना है कि मिनट वाला हैंड कहाँ होगा। तो मैं बोलूंगा कि मिनट हैंड जो है, सबसे पहले ये देखा, ये मैं लिखूंगा, देखिए थोड़ा सा ध्यान से, टू मेक 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल, मिनट हैंड should 30 मिनट स्पेस अपार्ट, थोड़ा सा लैग हो रहा है, 30 मिनट स्पेस अपार्ट, यानी कि 180 डिग्री बनाने के लिए, यानी अपोजिट होने के लिए क्या होना पड़ता है, ये 30 मिनट, यानी कि 180 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको 15 मिनट आगे, यानी कि 15 और 15 ये 30 मिनट आगे होना पड़ेगा। तो टोटल ये 4 से यहाँ पर 10 पे चला आएगा,
तो आकर जाकर ये क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं हुआ, ये तब आपने किया जब आपने इस 4 को एकदम क्या किया है, कांस्टेंट मान लिया कि आपने आर हैंड एकदम वहीं पर फिक्स है, ठीक है। अभी इस तरह से नहीं किया। तो देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, घड़ी जो है यहाँ 12 से लेकर 10 तक यानी 50 मिनट जो है आगे गई, तो उस समय मुझे निकालना होगा कि ये वाला एंगल कितना हुआ, ठीक है, यानी 30 डिग्री का एंगल। तो मैं ये जानता हूं, इस तरह से मैं करूंगा इसको, मैं इस तरह से बोलूंगा कि सिंस in 55 minutes, in 55 minutes, ठीक है, इन 50 यानी कि 55 मिनट जो है गेन करता है, मिनट हैंड जो है 55 मिनट गेन करता है कितने में, 60 में, इसलिए 1 मिनट में, इसलिए 50 मिनट में मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। सिंस मिनट, मिनट हैंड से लिखना पड़ेगा, सिंस मिनट हैंड gains 55 minute in 60 minutes। 60 मिनट में मिनट वाला हैंड जो है वो कितना 55 मिनट क्या करता है, गेन करता है, इसलिए 1 मिनट में क्या होगा, इसलिए मिनट हैंड जो है 1 मिनट में कितना गेन करेगा गाइस, 66/55 मिनट गेन करेगा। देयरफॉर मिनट हैंड जो है, यहां पर मुझे टोटल गेन कितना करना होगा, तो देखिए यहां से आप बोल रहे हो कि 4 से 10 पर चला जाए, 4 से 10 पे चला जाए तो 30 मिनट इधर आपने गेन कराया, और ये यहां से यहां तक आया होगा, तो प्लस, यानी कि टोटल गेन कितना करना है, टोटल गेन कितना करना है, यहां पर 50 मिनट गेन करना है, कितना 30 + 20, ये 50 मिनट का गेन करना है। सो इसलिए 50 मिनट का गेन करना है मुझे कितने में, यही निकाल देंगे, 66 डिवाइडेड बाई 55 इंटू 50 इंटू 50, ये 10 टाइम्स में, और ये 10 टाइम्स में हो जाएगा, और ये 11 टाइम्स में, इसके आगे तो कैंसिल नहीं होगा। बताइए तो फ्रैक्शन में ये कितना हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाई 11, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 11 × 5 = 55, फिर 5 बचेगा, और 11 × 6 = 44, ठीक है, 6/11, ठीक है। तो ये टोटल टाइम कितना होगा, टाइम जो होगा आपका, टाइम देखिए ये मिनट हैंड आने के बाद ये इसके इधर जाएगा, यानी कि 54, डायरेक्ट ऑप्शन दिए रहेंगे, 54 = 6/11 मिनट पास्ट 4, पास्ट कितना 4, यानी कि 4:54 मिनट 6/11 सेकेंड, या 6/11 मिनट पर आपका ये जो एग्जैक्ट है, दोनों जो हैंड्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, मुझे 180 डिग्री का एंगल जो है मिनट हैंड को 30 डिग्री गेन कराने पर, मिनट हैंड को आर हैंड से 30 डिग्री गेन कर, नहीं इसी फॉर्म में आंसर करेंगे। आप देखोगे टाइम एंड क्लॉक के जो गेन वाले ऑप्शन है या आंसर है, वो मैक्सिमम 6/11 को 1/11 के फॉर्म में ही आएंगे, यानी मल्टीपल्स ऑफ 1/11 होगा, राइट। सो इसको डेसिमल फॉर्म में हमें निकालने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखेंगे आगे जितने भी हमने ऑप्शंस वाले क्वेश्चन ही लिए हुए हैं, सो आप वहां पे देखोगे कि मैंने एग्जैक्ट उसी फॉर्म में लिए हुए हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे क्या करना है, 30 मिनट गेन कराना था, लेकिन इनिशियली मेरा जो आर हैंड है, सॉरी मिनट हैंड जो है वो 12 पर है, इसका मतलब, और आर का हैंड जो है वो 4 पर है। तो अब मुझे सिर्फ दोनों एक साथ होता तब ना मुझे 30 डिग्री ये गेन कराना, सॉरी 30 मिनट गेन कराना होता, लेकिन ये तो अभी इनिशियली 12 पर है, तो 12 से पहले 4 पर जाएगा, तो 20 मिनट इधर गेन कराना पड़ेगा, और 20 से फिर 10 पे जाएगा, सॉरी 4 से फिर 10 से ये 10 पर जाएगा, तो 30 मिनट इधर, यानी टोटल गेन मुझे कितना कराना पड़ेगा 50, तब वो जाकर, और ये गेन तब हमने कराया। अब बोलोगे कि सर 4:50 हो जाना चाहिए था,
लेकिन इसमें आपको ये भी वाला आर वाला हैंड भी तो इसको थोड़ा सा आगे 4 के इधर आया होगा, और 4 के इधर आया होगा तो इसको भी 10 के ऊपर जाना पड़ता। ठीक है, तो हमने काम कर लिए सबको कांस्टेंट मान के। ठीक है, और कॉन्सेप्ट उसके कि मिनट हैंड जो है वो कैसे गेन करता है, 1 मिनट में 5.5 गेन करता है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी कि 55 मिनट गेन करता है 60 मिनट में। आप मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से सॉल्व करोगे, राइट। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको अपने साइड से ओरली दूंगा, ओरली एक और क्वेश्चन देता हूं। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्वेश्चन कि हाउ मेनी टाइम्स needles are perpendicular to each other in between 4 p.m. to 10 p.m. 4 बजे से 10 के बीच में जो नीडल्स हैं, नीडल्स कर लीजिए, नीडल्स जो हैं वो कितनी बार एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 6 बार 6 टाइम्स, ऑप्शन नंबर 2 इज 12 टाइम्स, ऑप्शन नंबर 3 इज 11 टाइम्स, and option number 4 is 10 times। मैं पोल भी लॉन्च करूंगा, सो एक बार पहले ट्राई कर लीजिए, जस्ट थिंक अबाउट द क्वेश्चन एंड 1 मिनट के बाद मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, तो पहले क्वेश्चन को सोचेंगे एंड देन रिप्लाई करेंगे, राइट। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मिला और आंसर करना इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आंसर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा सही आंसर करना इंपॉर्टेंट है। सो ठीक है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट जो होता है सबसे पहले जो होता है प्रैक्टिस के बाद होना चाहिए। जब आपने फुल प्रूफ प्रैक्टिस कर लिया है, देन आपके साथ टाइम का कांस्टेंट आना चाहिए। चलिए अब मैं पोल लॉन्च करता हूं। आपको क्वेश्चन नंबर 1 का करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का पोल लॉन्च कर दिया मैंने। एवरीवन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। दोनों में जरा कोई बात नहीं। सबमिट नहीं हो रहा है, लोगों के तो हो रहे हैं। ओके ओके, 21 लोगों ने अभी आंसर मार्क किया है। ट्राई कीजिए सभी लोग आंसर मार्क करें। सो मैं पोल को एंड करने जा रहा हूँ एग्जैक्टली 1.5 मिनट पर। पोल को एंड करता हूं। सो मैंने पोल को एंड कर दिया है, और मैक्सिमम जो जनता है 48% ऑप्शन नंबर 2 के साथ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है 12 है। कुछ जनता ऑप्शन नंबर 3 के साथ भी है, वो है 36%,
और 20% जनता जो है ऑप्शन नंबर 4 के साथ गई है और 28% जनता ऑप्शन नंबर ए के साथ गई है। सो ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने जनता जनार्दन गए हैं, दैट मीन्स 36%, दे ऑल आर करेक्ट। सो मैंने आपके साथ रिजल्ट भी शेयर कर दिया, देखिए, ठीक है, रिजल्ट भी शेयर कर दिया आपके साथ। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ भाई? तो आपको इसके लिए फिर आपको घड़ी बनाना चाहिए, ठीक है, आपको फिर घड़ी बनाना चाहिए। मैं क्या कर लेता हूं, यही वाला घड़ी यहाँ पे स्निप कर लेता हूं, यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट भी आ जाएंगे तो कोई बात नहीं। तो देखिए, मैं यहाँ पर मैंने घड़ी ले लिया हुआ है, हो जाएंगे, नहीं हो रहा है, चलिए नहीं हो, सो इस पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे जो समझाना था वो इस पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले से ही लिया हुआ है। देखिए, ये मैंने ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर देखिए, ये 12 हुआ और ये 6 हुआ। इतने लोगों के आंसर गलत हो गए, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा था कि सभी लोग इसका आंसर सही करेंगे। यहाँ पर कहीं 4 मिला, तब मुझे इधर दिखाने की जरूरत नहीं है। 4 यहाँ पे 5 होगा, यहाँ 7 होगा, हियर इज 8, यहाँ पे कहीं 10 होगा एंड हियर इज 11, राइट। तो देखिए, मैं जानता हूं कि चार से कहां से, 4 से लेकर 10 के बीच में, 4 से लेकर 10 के बीच में टोटल बनने कितने, ये 6 आवर्स का ड्यूरेशन होता है, 6 आवर। और मैं जानता हूं 1 घंटे में दो बार एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं नीडल्स, ठीक है। तो टोटल 6 इंटू 2 12 टाइम्स होना चाहिए था, 12 बार होना चाहिए था, ठीक है। और मैक्सिमम जनता इसीलिए हो सकता है कि 12 के साथ गया है। लेकिन आप जानते हैं कि इस 7 से 9 के बीच में, सॉरी 7 से 8 के बीच में, 7 से 8 बोल रहा हूं, 8 से 9 के बीच में जितनी बार आता है उससे एक रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। क्योंकि एक जो 9 बजे वाला डायरेक्शन ऑलरेडी परपेंडिकुलर से ही शुरू होता है, ठीक है। तो यहां पर 4 बार आने के बजाय वो 3 ही बार आता है, तो एक बार यहां माइनस हुआ रहता है, ठीक है, तो 3 ही बार। सो यहां से 8 से 9 के बीच का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 3 ही टाइम्स होता है। सो वही एक जो होगा रिड्यूस हो जाएगा और आपको आंसर जो है वो मिल जाता कितना, वो आपको मिल जाएगा 11। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, और फिर इधर अगर मुझसे पूछा जाता कि 12 से 6 के बीच में कितने बार नीडल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, तो 12 से 6 के बीच में अगेन 6 आवर्स, 6 घंटे हो गए, और 6 दूनी 12 होना चाहिए था। लेकिन मैं अगेन जानता हूं कि 2 से 3, हाँ, 2 से 3, यहाँ एक रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, 2 से 3 के बीच में अगेन मुझे 4 बार मिलना चाहिए था, लेकिन एक बार सब्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि ये 3 वाला जो है 90 से ही शुरू होता है, राइट एंगल से ही शुरू हो जाता है। सो यहाँ पर 3 हो जाता है। तो यहां से अगर 12 से 6 के बीच में पूछता तो भी आपका आंसर 11 टाइम्स ही होना चाहिए था, आपका आंसर 11 टाइम्स ही होना चाहिए था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़ा जाए क्या? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? यस। चलिए, तो अब मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन लिया हुआ है, चलिए ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग ट्राई कीजिए। कह रहे कि फाइंड एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 एंड 9 ओ क्लॉक विल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बी इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर, एक साथ नहीं होंगे। सभी लोग ट्राई कीजिए, क्वेश्चन सोचने के बाद ट्राई कीजिएगा, ठीक है।
हो गया। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं फिर से। पोल लॉन्च कर दिया मैंने। चलिए, 18 लोग ने आंसर किया अभी तक। ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम लोग आंसर करें। बीस लोगों ने किया है। चलिए, तो मैं पोल को एंड करता हूं अब। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने आपके साथ रिजल्ट शेयर कर दिया है। ठीक है, मैक्सिमम लोग किसके साथ, ऑप्शन नंबर 2 के साथ गए हैं। मैक्सिमम लोग ऑप्शन नंबर 2 के साथ गए हैं और फिर उसके बाद सेकंड पोजीशन पर ऑप्शन नंबर 3 के साथ गए हैं। ठीक है, सो हाँ, एक पोल साथ में है। जरा मैंने इसको भी डिलीट किया लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। इस पोल को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, हो नहीं रहा। वेट वेट, मैं इसको अभी कर लेता हूँ स्टॉप से। चलिए, तो हम लोग आ जाते हैं। स्क्रीन सभी को दिख रहा है? एक साथ आ रहा है। चलिए, तो मैं देखना चाहता हूं कि फाइंड एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 एंड 9, 8 और 9 के बीच में स्ट्रेट लाइन में बने, लेकिन सेम एंगल, यानी कि 0 डिग्री एंगल नहीं बनना चाहिए। स्ट्रेट लाइन में हो यानी कि 180 डिग्री वाला, यानी कि जैसा लास्ट वाला क्वेश्चन था एकदम सेम टाइप का। लेकिन यहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लेट मी चेक दैट कंडीशन। देखिए क्या होगा, आप ही लोग देख सकते हो। यहाँ पे जब तक आप देखोगे नहीं ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको वॉच के बारे में आइडिया होना चाहिए, और आई थिंक इतना आइडिया हमने दे दिया है। 12 और यहाँ पर 6 है। मुझे क्या करना है, 8 और 9 के बीच चाहिए। तो 9 यहाँ पर होगा और 3 यहाँ पर होगा। 8 इज समथिंग हियर, 7 को भी ले ही लेता हूं मैं, और इसके बाद 10 होगा और 11 होगा। अब देखिए, यहां पर मिनट हैंड अभी एग्जैक्टली जब 8 पर होगा तो क्या कंडीशन होगा। 8 पर होगा तो ये कुछ ऐसा हुआ, और ये कुछ मिनट हैंड यहां पर होगा। मिनट हैंड कहाँ होगा, मिनट हैंड का कलर चेंज कर दे रहा हूं मैं, मिनट हैंड को व्हाइट से कर दे रहा हूं। ऐसा कुछ होगा। अब दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल, अभी 180 डिग्री बनाने के लिए कितना चाहिए, 30 डिग्री का एंगल चाहिए। अभी इनिशियली 20 डिग्री का एंगल ऑलरेडी बना हुआ है, 20 डिग्री का एंगल बना हुआ है। और जब आप 8 से 9 के बीच में जाओगे तो मिनट हैंड जो है वो आगे आना शुरू होगा। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ये आगे आना शुरू होगा। यानी कि अगर 2 पर, यानी कि 20 मिनट इधर और 10 मिनट इधर चला जाए, यानी कि 10 मिनट का एंगल और बनाना है इसको, यानी कि 10 मिनट और चला जाए
तो ये एंगल जो है अपोजिट होने के 180 डिग्री यानी अपोजिट होने के चांसेस रहेंगे। तो 10 मिनट में ये कितना आगे आर वाला हैंड जाएगा वही मेरा टाइम होगा। तो मैं बोल सकता हूं, देखिए टाइम मैं क्या बोलूंगा कि मिनट हैंड गेन्स, डायरेक्टली अब मैं बोल देता हूं मिनट हैंड हैंड गेन कितना करेगा, गेन्स गेन कितना करेगा। तो 55 मिनट में ये 55 मिनट गेन करता था 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना गेन करेगा, तो 60 डिवाइडेड बाई 55, और मुझे चाहिए कितना 10 मिनट में, इंटू 10। तो आपको ये 2 मिल जाएगा, यहाँ पर ये 2 मिल जाएगा, और यहाँ पे 11 मिल जाएगा, ये 120 हो गया। 120 डिवाइडेड बाई 11, 120 डिवाइडेड बाई 11, ये एक बार में हो जाएगा, एक बार में हो जाएगा। फिर ये मिल जाएगा आपको 110 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, यही हो जाएगा ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने लोग गए थे 10/10/11 मिनट पास्ट 8, ये जो ऑप्शन है वो सही है। पास्ट 8 क्यों, क्योंकि इतना मिनट हो जाएगा, 8 बज के इतना मिनट हो जाएगा। ठीक है, 8 बज के इतना मिनट। ओके पिंकी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। हाँ बोलिए सर यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया है 60/55? 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, देखिए वहां पर मिनट हैंड को 180 डिग्री बनाने के लिए देखिए 50 मिनट, ये 50 मिनट का डिस्टेंस ट्रेवल करना था। देख रहे हैं इसके पहले वाले में ना, कहां पर, हाँ इसके पहले वाले में, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 180 डिग्री बनाने के लिए मिनट हैंड को यहां से लेकर 10 तक जाना था, यानी 50 मिनट का डिस्टेंस ट्रेवल करना था। लेकिन इस क्वेश्चन में 180 डिग्री बनाने के लिए बस 10 मिनट का एंगल यानी कि 10 मिनट का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, यानी 12 से 2 पर आना है। तो मैं वही निकालूंगा कि 1 मिनट में आर हैंड जो है, यानी मिनट हैंड जो है आर हैंड से कितना गेन करता है वो मैंने निकाल लिया। तो 1 मिनट में कितना निकलता है 60 डिवाइडेड बाई 55, इसलिए 1 मिनट में, इसलिए 10 मिनट में कितना गेन करेगा, तो इंटू 10 कर देंगे। बात आया समझ में। यस सर। तो वही हमने 10 कर दिया, और यही इतना मिनट होगा। तो इतना मिनट कितना, 8 बज के इतना मिनट हुआ ना, तो एग्जैक्ट टाइम जो होगा वॉच का वो होगा 10/10/11 मिनट पास्ट 8। ठीक है, नाउ ये थर्ड क्वेश्चन, बिटवीन 2 o'clock to 10 o'clock हाउ मेनी टाइम्स द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एट राइट एंगल। सेम टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है हमने, सो ट्राई कीजिए, सभी लोग आंसर करें और सही सही करें। दो से 10 लिया है मैंने, तो ध्यान से बड़ा करेंगे, बहुत ध्यान से करेंगे इसको। सोच के करेंगे, ठीक। ओके मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, जस्ट वेट, मैं नया वाला क्रिएट कर ले रहा हूँ, उसमें दोनों एक साथ आ रहा है ना।
पोल लॉन्च कर रहा हूं मैं। अब देखता हूँ कौन सा। चलिए, मैंने पोल लॉन्च कर दिया है। नाउ अब ये सही आ रहा है। बहुत तेजी से पोल मेरे मार्क हो रहे हैं। सभी लोग ट्राई कीजिए कि पोल में आंसर रिप्लाई करें। ऑप्शन नंबर 4 है वो, मैं कर दूंगा उसको। कोई नहीं, कोई नहीं। लास्ट में है तो ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। ठीक है पिंकी, जो लास्ट वाला है उसको 4 मानेंगे हम लोग। तो 20 लोगों ने अभी रिप्लाई किया, और लोग रिप्लाई कीजिए भाई। बहुत हमारे पास 31 जनता है और पोल में आंसर आ रहे हैं सिर्फ 20। क्या बात है, और लोग रिप्लाई कीजिए। विवेक, युवराज, ओम, शुभम, रिया, रागनी, पीयूष, पिंकी, निहारिका, मुस्कान, नैन्सी, फराज, आतिश, सभी लोग रिप्लाई कीजिए। पैंतालीस पर पोल एंड कर दूंगा, सभी लोग ट्राई कीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 23 पर जाकर रुक गया है और इसी के साथ मैं पोल को एंड करता हूं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ 39% लोग हैं और ऑप्शन नंबर 1 के साथ 30%, बाकी तो 30 से कम है। सो मैंने अभी आपको बताया था, देखिए मैं आपको आपके सामने रिजल्ट भी शेयर कर दिया हूं मैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि क्या कंडीशन है यहाँ पर। मैं अब शेयरिंग स्टॉप करता हूं एंड नाउ देखेंगे क्या होगा। राइट आंसर इज 14। अभी कुछ देर मैंने बताया, कुछ देर पहले ही मैंने बताया आपको कि भाई जो भी घड़ी होगी, कितना 2 से लेकर 2 से 10 के बीच में 8 घंटे का ड्यूरेशन होता है। तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला कि 2 से 3 के बीच 4 होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, 4 टाइम्स राइट एंगल बनने चाहिए थे। लेकिन एक बार कम हो जाता है तो 3 बार हो जाता है। उसी तरह अभी 8 से 9 के बीच भी मैंने बताया कि यहां पर भी 4 टाइम्स होना चाहिए था, लेकिन एक बार घट जाता है। और ये घटता क्यों है, इसके लिए आपको लास्ट लेक्चर सुनना पड़ेगा, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूं। तो टोटल 2 बार घट गया, यानी कि 16 में से 2 बार घट गया, तो 2 बार घटा दीजिए। योर आंसर शुड बी 14 टाइम्स, 14 बार होगा। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 8 से 9 के बीच माइनस, हाँ बहुत अच्छे। निहारिका ने एक्सप्लेन भी कर दिया, गुड वन। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वन, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द 2 hands of a clock coincides? इसका तो आंसर सभी ने होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर सभी से होना चाहिए। तो मैं एग्जैक्टली पोल तुरंत लॉन्च कर देता हूं। पोल को मैं एडिट नहीं कर रहा हूं, आप समझ जाइएगा कि जो लास्ट वाला है वो इसका आंसर सबसे मुझे सही आना चाहिए। बहुत लोग निराश कर रहे हैं मुझे। ऐसी बात है तो ऑप्शन नंबर 4 को क्यों छोड़ रहे हो? 1 2 3 में चले गए तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए फिर आपकी। बताया हुआ क्वेश्चन आप गलत करते हो, एग्जैक्ट हु बहू टाइप का, तो आई थिंक कि मुझे कुछ हार्ड वर्ड यूज करने पड़ेंगे। दैट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू क्वालिफाई स्टेज 1।
ठीक है, स्टेज 1 भी आप क्वालिफाई नहीं करने जा रहे हो अगर आप इस तरह के माइंडसेट के साथ क्लास करोगे तो। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में ये बात बताया था और हो सकता है आप भूल गए हो, इसलिए मैंने इस लेक्चर में भी बताया, इवन डायग्रामेटिक फॉर्म में भी आपको बताया। सो 6 लड़के ऑप्शन नंबर ए और बी के, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 के साथ हैं। सो आई थिंक कि उन्होंने लेक्चर सुना भी नहीं है। अभी लोग 20 लोग ही रिप्लाई किए हो, और लोग क्या कर रहे हो भाई? और लोग क्या कर रहे हो? दिव्यांशु आप बताइए तो, अनम्यूट करके आंसर क्या होगा? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। दिव्यांशु यस सर। हाँ बताइए तो आंसर क्या होगा? 22। 22 क्यों? बताइए 22 क्यों होगा? कितने लोग रीजन दे सकते हैं? जस्ट रेज योर हैंड एवरीवन। Everyone just raise your hand. How many of you are able to describe the reason of why it is 22 only? चलिए 24 लोगों ने रिप्लाई कर दिया। सो आई एम एंडिंग द पोल नाउ। और जो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जितनी जनता जनार्दन है वो सभी लोग सही हैं। और मैं यहाँ पर आपको इसका रीजन नहीं बताने जाऊंगा क्योंकि इसको भी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है और मैंने थ्योरी भी, आप देखे हो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करवाया है। 1-2 प्रॉब्लम वो भी थ्योरिटिकल पार्ट का ही था, सिर्फ और सिर्फ वही आपको कराया है, बाकी मैंने आपको सिर्फ थ्योरी ही पढ़ाया। तो थ्योरी पर 1.5 घंटे टाइम एंड क्लॉक में इट इज टू मच, ठीक है, बहुत ज्यादा है। तो 22 बार इसका आंसर जो होगा वो सही होगा। 11 यानी कि 12 बार में 11 बार होता है, ठीक है। यहाँ पे 6 o'clock यानी 6 बजता है ना, तो एक ही साथ वो स्ट्रेट लाइन बन जाता है। वो वाला क्या करते हैं, नहीं कॉन्सिडेंट वाला है ना, जो यानी कि 12 बजे वाला क्या हो जाता है, एक्सक्लूड हो जाता है। 12 बजे वाला जो है यानी कि 11 से 1 के बीच में एक ही बार कॉमन टाइम जो होता है वो कॉन्सिडेंस, ये कॉन्सिडेंस होता है, जो कि 2 बार होना चाहिए था, तो वही एक घट जाता है, ठीक है, वही एक घट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the time is 4:20 the angle between the hands of clock is, ये कितने लोग आंसर बताएंगे? हाँ मैंने एनटीएससी वाला आपको सेंड कर दिया है, बुक तो सेंड किया हुआ है आपके ग्रुप में, आशीष सर ने भी किया हुआ है। सभी लोग आंसर रिप्लाई कीजिए चैट बॉक्स में। भाई 20 देखकर 20 आंसर कर दिए। हाँ 20 देखकर आपने तो 20 आंसर कर दिया। आई थिंक, डू यू थिंक, मैं पोल लॉन्च कर देता हूं एक बार इसके लिए भी। अच्छा, मैंने पूछा डू यू थिंक, तो बोल रही यस आई थिंक। पोल लॉन्च कर देता हूं मैं, आई एम री लॉन्चिंग माई पोल, देखता हूँ इसमें कितने लोग रिप्लाई कर रहे हैं।
22। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी 17 लोगों ने किया है, कम से कम 20 पार कीजिए, 20 पार कीजिए आप लोग। चलिए, तो बहुत अच्छे। तो मैं पोल को एंड करता हूं अब, आपके साथ रिजल्ट भी शेयर करता हूं। सो ऑप्शन नंबर 1 के साथ 29%, 2 के साथ कोई भी नहीं है, 3 के साथ 33% और 4 के साथ 38% जनता है। और शुक्र है कि कम से कम ज्यादा वाले जो हैं वो सही वाले ही हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो करेक्ट होगा। चलिए, तो मैं पोल को एंड करता हूं। कितने लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको? हाउ मेनी ऑफ यू कैन एक्सप्लेन दिस, कैन एक्सप्लेन दिस? एक कोई भी हैंड रेज कीजिए। यानी कि तुक्का ही मारे हो जितने लोग, यानी कि मैक्सिमम लोग का तुक्का सही हो गया क्या? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, दिव्यांशु आप बताओगे? बोल नहीं पा रहे हो भाई। चलिए, तो देखते हैं। यहां पे कह रहा है कि व्हेन द टाइम इज 4:20, ठीक है, 4:20 हो रहा है, द एंगल बिटवीन द मिनट्स हैंड एंड क्लॉक हैंड इज। तो देखिए, तो एक यानी कि टोटल में बोल रहा हूं कि मिनट हैंड जो है एक कंप्लीट रोटेशन लगाएगा मिनट हैंड, तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा ये बताइए तो सभी लोग। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाएगा मिनट हैंड, बोल नहीं पा रहे हो? बहुत अच्छे। तो देखिए, जो पहले मैं क्या कर लेता हूं, आर हैंड के लिए निकाल लेता हूं, ठीक है, आर हैंड के लिए। तो कोई भी एक कंप्लीट रोटेशन लगाएगा, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाएगा तो वो 360 डिग्री का होगा, ठीक है। अब मुझे यहां पर आर वाले के लिए, ये आर यानी 4:20 पर होगा, तो देखिए कुछ ऐसा होगा गाइस। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, एग्जैक्ट घड़ी बना लेते हैं। एग्जैक्ट घड़ी बना लिया हमने। देखिए यहाँ पर 4:20 हो रहा है, 4:20 होगा, तो यहाँ पर 12 हो रहा होगा, यहाँ पर 12 होगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 9 होगा, राइट। यहाँ पर 4 यहाँ पर होगा और 5 भी यहीं पर होगा। देखिए 4:20 पर होगा क्या? 4:20 पर आपका जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड वो 4 से आगे थोड़ा सा निकल चुका रहेगा, इधर होगा, ठीक है। और आर मिनट वाला हैंड जो है एग्जैक्टली 20 है ना, तो 4 पर आके रुक जाएगा। 20 है तो कहां पर रुकेगा?
4 पर आकर रुक जाएगा। यही मुझे एंगल निकालना है, ठीक है, यही मुझे एंगल निकालना है। ये मिनट वाला हैंड होगा। ग्रीन वाला क्या है? ग्रीन वाला जो है वो आर वाला हैंड है, और जो ब्लू वाला है वो मिनट वाला हैंड है, मिनट वाला है। तो पहले मैं ये निकाल लेता हूं कि इस आर वाले ने कितना एंगल बनाया हुआ होगा, ठीक है। तो इसने 12 घंटा, अगर आर आर वाला हैंड 12 घंटे में, यानी कि 12 घंटा करता, तो इन ईच आर, यानी कि इन 4 आवर्स, इन 4 आवर्स 4 घंटे में कितना बनाएगा गाइस? 4 घंटे में एंगल कितना बनाएगा? तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4। तो ये चरती 12, ये हो गया 3, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा कितना, ये 120। तो 120 डिग्री ये हो जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। एक घंटे में 30 डिग्री बना रहा है, यानी कि मिनट हैंड ने इतना, आर हैंड ने इतना बनाया है। मिनट हैंड के लिए, मिनट हैंड के लिए अगर मैं यही निकालता, 1 घंटे इन ईच, इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, मिनट हैंड के लिए अगर मैं बात करूं, तो ये टोटल जो एक 360 डिग्री, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 12, और इंटू 60 मिनट हैंड के लिए, और 60 डिग्री से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इंटू 60। तो ये कितना मिल जाएगा? बढ़ती 36 3 बार में, और यहां पर ये 2 बार में, ठीक है, 2 बार में। तो ये मुझे मिल गया कितना? 1/2, 1/2। और यहां पर मैं क्या करूंगा कि 1/2, और ये 4 डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 मिनट में कितना, 4 डिस्टेंस, तो ये 20 पर आया हुआ है, तो 20 में ये ले लूंगा, तो एग्जैक्टली 4:20 वाला ही निकल गया, ठीक है, यानी कि 10 से, यानी कि 10 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। मैंने डायरेक्टली यहाँ से ना ये क्या कर लिया, आर हैंड का तो मैंने छोड़ दिया, मैंने डायरेक्टली आर हैंड को मिनट के रूप में कन्वर्ट करके 4:20 पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा वही डायरेक्टली निकाल दिया। ये बात क्लियर हुआ क्या? ये वाला, इज इट क्लियर टू एवरीवन? 360 डिग्री क्या पिंकी, 360 डिग्री वो तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन पर था ना। यहां पर मैंने आर हैंड को आर हैंड की तरह ट्रीट किया, आर हैंड को जब मिनट में बदला तो मैंने फिर 60 से डिवाइड कर दिया। अभी ये 4 बजे तक का ये टाइम था, जब मैं इसको 20 से फिर मल्टीप्लाई करूंगा तो 4:20 का ये टाइम दे देगा, तो सिंपली मुझे 10 डिग्री का आंसर आ जाएगा, राइट। सो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जितने लोग गए थे, दे ऑल आर करेक्ट, सभी लोग क्या है? सही हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एट, यहाँ पे देखिए डायरेक्शन भी मैंने आपके लिए लेके आया हुआ है, ठीक है, डायरेक्शन भी आपके सामने है। तो एट 12 o'clock, 12 बजे, द मिनट हैंड इज पॉइंटेड ईस्ट, मिनट हैंड जो है ईस्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। एट 4:30, इन विच डायरेक्शन विल द आर हैंड पॉइंटेड, आर हैंड जो है वो किस पर पॉइंटेड करेगा? 12 क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 360 डिग्री अंकित 12 घंटे में बना होता है ना, 12 घंटे में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? 12 आवर में, ठीक है। और फिर आर को, ये तो काम मैंने आई थिंक लास्ट वाले क्लास में बिल्कुल बारी बारी से किया था। मैंने आपको बताया था कि आर हैंड जो है 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो आपको ये डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि 1 मिनट में हाफ डिग्री बना रहा था, तो 20 मिनट में कितना बनाता? तो 10 डिग्री बनाता। ऐसे तो भी हम लोग ऐसे डायरेक्टली भी तो कर सकते थे, लेकिन हमने प्रोसेस के साथ ही किया, ठीक है। चलिए इसका आंसर सभी लोग सोचिए, मैं तुरंत पोल लॉन्च करता हूं, सभी लोगों से आंसर एक्सपेक्ट करूंगा मैं। फराज का आंसर आ गया, और लोग, तो चलिए मैं पोल भी लॉन्च कर देता हूं साथ में। दोनों आंसर अलग अलग आ गए, अलग अलग दोनों आंसर आ गए।
तो चलिए देखते हैं किसका आंसर सही है। दो और चार से यहाँ पर मैं एक को किसी एक को बना देता हूँ क्या, वेट कीजिए, इसके बाद आंसर मार्क कीजिएगा। मैं इस पोल को स्टॉप कर देता हूँ, एंड कर देता हूँ। इसी के लिए मैं दूसरी बार को इसको मैं साउथ ईस्ट कर देता हूँ, एक को साउथ ईस्ट कर देता हूँ, तब मजा आएगा। ठीक है, चलिए अब पोल को लॉन्च करता हूं मैं। अब इस पोल को लॉन्च करूंगा क्योंकि वहां पे दोनों सेम थे भाई, थोड़ा सा एरर था, टाइपिंग एरर था यहाँ पे। अब सही होगा। तो अभी भी तीन है। रिया, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो। ऑप्शन नंबर तीन, ऑप्शन नंबर दो मैंने साउथ ईस्ट कर दिया, और ऑप्शन नंबर तीन में साउथ है, ऑप्शन नंबर फोर में साउथ वेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन को फोर ही समझना है आपको। चलिए मैं पोल को एंड करता हूं अब। एक दो मिनट और, एक दो मिनट बोल रहा हूँ, कुछ सेकंड्स और रुक जा रहा हूं मैं। 18 लोगों का ही रिप्लाई आया है, 62% जनता ही अभी तक रिप्लाई की है। और लोग रिप्लाई कीजिए, मैक्सिमम लोग रिप्लाई कीजिए। 29 लोग हैं हमारे पास, तो आंसर कम से कम 24-25 तो जाना चाहिए था। तो चलिए, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया कि सभी, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं किया है आप लोगों ने। ठीक है, मैं पोल को एंड कर देता हूं और अपना रिजल्ट देख लीजिए पोल का आप लोग। पोल का रिजल्ट देखिए आप लोग, ऑप्शन नंबर दो के साथ मैक्सिमम लोग गए हैं, ऑप्शन नंबर तीन के साथ 18%, चार के साथ 36% लोग। तो मैं स्टॉप कर देता हूं शेयरिंग को और मैं आता हूं इस पर। देखिए 4 बज के at 12 o'clock the minute hand is pointed east। चलिए देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इन जनरल बोलूं, तो अगर मैं डायरेक्शन के टर्म में बात करूं, तो ये 12 और 6 ये नॉर्थ एंड साउथ हो जाएगा, और ये जो डायरेक्शन है वो ईस्ट एंड वेस्ट हो जाते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा मेरा ईस्ट, ये हो जाएगा मेरा साउथ, एंड दिस वन इज वेस्ट। ठीक है, अब कह रहे हैं 12 बजे at 12 o'clock the minute hand is pointed ईस्ट डायरेक्शन में मेरा मिनट हैंड है। ठीक है, 12 बजे तो एग्जैक्टली यहाँ होगा ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि ईस्ट वाला अलग माना हुआ है क्या, यानी इस डायरेक्शन को ऐसे माना हुआ है। 12 बजे क्या होगा, आई थिंक ये वाला डायरेक्शन नहीं जमेगा यहाँ पे।
क्लॉक का टाइम चेंज कर दें। वही मैं बोलना चाह रहा हूं कि मैंने जो इनिशियली मान लिया वो थोड़ा सा सही नहीं है, वो थोड़ा सा सही नहीं। यहाँ पर 12 बजे मैं बजाऊंगा ना, तो इस डायरेक्शन को मुझे नॉर्थ मानना पड़ेगा, क्योंकि 12 बजे जो होगा, देखिए 12 बजे क्या होगा, मान लीजिए ये वाला जो हैंड है ये आर हैंड है, और इसी पर मिनट वाला हैंड ही होगा, मिनट वाला हैंड भी इसी पर होगा। ठीक है, ये हो गया मेरा 12 बजे। ठीक है, और 12 बजे के केस में अब मेरा जो यहाँ पर डायरेक्शन मिलने वाला है, ऊपर वाले को मैं ईस्ट रखता हूं। मैं ऊपर वाले को क्या रखूंगा गाइस, ईस्ट रखूंगा, ईस्ट। तो ये हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, वेस्ट। और ये वाला डायरेक्शन मैं क्या रखूंगा, इधर मैं रखूंगा नॉर्थ, इधर मैं रखूंगा नॉर्थ। ठीक है, और इधर मैं रखूंगा साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा कि 4 बजे, 4 बजे का मतलब कुछ इधर आएगा, 4 बजे तो इधर आ जाएगा, 4 यहाँ पे बजेगा, 4 बजे इधर आ जाएगा। और मेरा जो मिनट वाला हैंड है वो 4:30 में, 4:30 में, तो 4:30 बजे क्या हो जाएगा ये देखें। तो 4 बजे मिनट हैंड अगेन यहाँ पर रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा, और ये आर वाला हैंड मेरा यहाँ पर आ जाएगा, आर वाला हैंड इधर आ जाएगा। अब 4:30 बजे क्या होगा, ये चल के इधर आ जाएगा, 4:30 में ये एग्जैक्टली इस पोजीशन पे हो जाएगा, एग्जैक्टली इस पोजीशन पे हो जाएगा। तो ऐसे चलाएगा, ऐसे चलाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट। हाँ अंकित, हाँ बोलिए। तो इधर साउथ है, उधर नॉर्थ में होगा सर, ईस्ट वेस्ट चेंज हो गया है, तो वेस्ट लेफ्ट हैंड की तरफ रहेगा। क्या सर साउथ जैसे लगाए हैं उधर नॉर्थ में रहेगा, वेस्ट लेफ्ट हैंड की तरफ रहेगा। अच्छा, इधर इधर Yes, नॉर्थ रहेगा। अच्छा अच्छा, मुझे रोटेशन देखना पड़ेगा कि किधर हुआ है। मैंने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिया, लेकिन क्लॉक का मूवमेंट तो क्लॉकवाइज होता है ना। सही सही, थैंक यू। यहाँ पर जो है, यही बोल रहे हो ना आप कि यहाँ पर नॉर्थ होना चाहिए। मैं देख लेता हूं किधर हुआ है, इनिशियली कैसे था, देख लेते हैं किधर हुआ है, किधर होना चाहिए। ये भी देख सकते हैं हम कि किधर होना चाहिए। इनिशियली नॉर्थ यहाँ होगा, नॉर्थ यहाँ होगा, ईस्ट यहाँ रहा होगा, और साउथ यहाँ रहा होगा, और वेस्ट यहाँ रहेगा, वेस्ट यहाँ रहेगा। नॉर्थ यहाँ चला गया, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा। तो साउथ, ये वाला डायरेक्शन होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये बात कह रहा था आई थिंक। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि 4:30 बजे इस तरह से, तो किस आर हैंड का डायरेक्शन पूछ रहा है, तो आर हैंड मेरा जो है इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही होगा। अब सही है, ठीक। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा ना कि किसके अबाउट हम लेंगे। ठीक है, किसके अबाउट लेंगे। तो मैंने रोटेशन देख लिया कि किधर से। पहली बार में गलती क्या हुआ कि मैंने डायरेक्टली क्या कर लिया, एक्सेस ले लिया, लेकिन वो एक्सेस नहीं लेना था, क्योंकि कह रहा है कि 12 बजे जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में मिनट का हैंड है, तो मेरा मिनट हैंड उस डायरेक्शन में लेने के लिए मुझे वहां पे ईस्ट को रखना पड़ा था। अब चूंकि ईस्ट जो है यहां से यहां आया है, यानी कि इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आया है, यानी कि जो रोटेशन हुआ है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है 90 डिग्री का एक्सेस का, तो मैं उसी के अनुसार सभी को 90 डिग्री पर लेके आ जाऊंगा। आया सभी को समझ में क्या। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जितने लोग थे वो सभी सही थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, टाइम है ना, टाइम है हमारा। आज मैं 1 ही घंटे का क्लास लेने वाला था। हाँ, मुझे ये बताना था ना कि
हो सकता है कि नेक्स्ट जो भी आपकी क्लासेज होंगी वो आशीष सर ही लेंगे, राइट, क्योंकि अब ऑफलाइन सेंटर्स हो रहे हैं, तो मैं दूसरे सेंटर पे आ गया हूं, तो आई थिंक नेक्स्ट क्लास से आपका क्लास पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए आज ग्रुप में मैसेज ये डलाने वाले थे हम लोग कि आपका जो भी बेगूसराय के हमारे सेंटर्स के लोग हैं वो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। व्हाट अबाउट मैट? मैट वही आशीष सर ही देखेंगे आपका। तो दोनों ही दोनों पार्ट, जो मैट में 2 पार्ट आता है, आपको तो पता ही होगा, मैट में 2 पार्ट आता है। एक पार्ट आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव, और दूसरा आता है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव में एकदम मैथ्स जैसा ही पढ़ना था, तो आपको वो आशीष सर ले रहे थे इसकी क्लासेस, हम लोगों ने अभी तक डिवाइड कर लिया था और मैंने ले लिया था क्वालिटेटिव वाला, ठीक है। अब ये दोनों ही पार्ट आपको सर ही पढ़ाएंगे, दोनों पार्ट आपके सर ही पढ़ाएंगे, आशीष सर ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आई थिंक ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, तो आपको बस क्वेश्चन ही करना है, ठीक है, बैठ के घर पे क्वेश्चन ही करना है। हाँ, एनटीएससी का बुक मैं सेंड कर दूंगा आपको, आपको आई थिंक आशीष सर ने कर भी दिया होगा, लेकिन मैं फिर भी आज करवा देता हूँ, ठीक है। पूरे होंगे, जितने भी टॉपिक हैं पूरे कवर होंगे। सो सिलेबस का टेंशन आप मत लीजिए, सिलेबस का टेंशन आप मत लीजिए। हम लोग कभी कभी मिलते रहेंगे रिया, ऐसी बात नहीं है, कभी कभी हम लोग क्लासेस लेते रहेंगे, ठीक है। अभी इसका मुझे कहूत करवाना है, तो मैं आप लोग का इसका कहूत करवाऊंगा, दोनों का डायरेक्शन वगैरह का भी, ठीक है। मेरी कैलेंडर की पीडीएफ भी है, कैलेंडर का पीडीएफ, और दूसरा है उसका वीडियोज, मैं आपको वो सेंड करवा दूंगा। कैलेंडर भी मैंने 4 लेक्चर में लेकर पढ़ाया हुआ है, बहुत ही डिटेल में भी कैलेंडर को पढ़ाया हुआ, वो भी आप देख सकते हो। सो अगर आप उसको देख लोगे तो आशीष सर आई थिंक एक क्लास लेंगे और आपका जो भी डाउट्स हो उसमें क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आपका एक टॉपिक वो क्लियर हो जाएगा, वहां से भी एक क्वेश्चन वहां से भी कंप्लीटली आते हैं, राइट। सो बहुत लोगों के आंसर आ रहे हैं इसमें, तो सभी लोग बताइए इसका आंसर कितना होगा। इफ द 2 hands in a clock are 3 minutes division apart, then the angle between them is, कितना होगा? बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर सी जिनका है वो सभी लोग सही है। 3 डिवीजन अपार्ट है, एक डिवीजन 6 मिनट का होता है, तो 6 या 18, 18 मिनट जिनका आंसर आया है वो सभी लोग सही है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल जंप ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन। What will be the acute angle between hands of a clock at 2:30? 2:30 बजे आपके जो एक्यूट एंगल बनेंगे वो क्या होगा? ये तो ऐसे ही आंसर हो जाना चाहिए, ये ऐसा आंसर है कि कोई देख कर भी कर सकता है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो बहुत इजी कॉमन टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ लोग निकालने जाएंगे, लेकिन एक्यूट एंगल का एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ एक ही है, सो वही आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आंसर नहीं होता है तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। मुझे इसका भी पोल करा लेना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन आई थिंक सही है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द 2 hands ऑफ अ क्लॉक एट 8:24 मिनट? ये बनाइए सभी लोग, 2 हैंड्स के बीच एंगल पूछ रहा है 8:24 पर। ये भी तो ऑब्ट्यूस होता है, यानी कि सॉरी एक्यूट एंगल, कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा यार, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ये क्वेश्चन ही एक्यूट एंगल बोलकर क्वेश्चन को गलत कर दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। एक्यूट बोल, एक्चुअली वो क्वेश्चन सही है,
आप लोग इसका एंगल निकालिएगा, बस एक्यूट वाला हटाकर, ठीक है। चलिए एक्यूट एंगल हटा के आप निकालिए, निकाल ही लीजिए इसका, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं मानते हैं इसको, फाइंड आउट ही कीजिए इसको। सभी लोग ट्राई कीजिए। तो दो हैंड्स के बीच एंगल क्या होगा? हाँ, व्हाट इज द एंगल बिटवीन 230? ठीक है, 2:30 पर। बहुत लोगों के आंसर है, मैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूं। मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, ठीक है। तब तक आप लोग पोल में रिप्लाई कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूं। चलिए, कितने लोगों ने कर दिया? 12 लोगों ने अभी तक रिप्लाई किया है। और लोग रिप्लाई कीजिए। ऑप्शन के ऑप्शन तो आपके यही, ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन अब आपको दिखेगा। बहुत अच्छे आंसर, बहुत लोग के सही भी आ रहे हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे पोल को एंड करता हूँ और हम लोग ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। आप लोग पोल का रिजल्ट अपना देख लीजिए, ठीक है। बहुत लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं, सी, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है यानी 3 जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर ए जिनका आया है दे ऑल आर करेक्ट, यानी कि 25% लोगों के आंसर ही सही है। सो आई एम स्टॉपिंग माई शेयरिंग रिजल्ट। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा। अच्छा बताइए तो कितने लोग, मैं जिससे पूछूंगा अनम्यूट करके पूछूंगा। मैं किससे पूछता हूँ? आगाम में आप बताओ, तो मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। चलिए आप बताइए कि क्या बताएंगे। मिनट हैंड एंड आर हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? उनके बीच का एंगल कितना होगा 1 मिनट में? मिनट हैंड एंड आर हैंड के बीच का एंगल कितना होगा? आगाम्या, अनम्यूट सर नहीं हुए क्या? 5 हाँ, कितना? 5? 5 ना, 5 तो नहीं होगा। अखिलेश तुम बताओगे? अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। अखिलेश, अंकित का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। बोल नहीं रहे हो भाई। मिस्टी 6 डिग्री नहीं 5.5 डिग्री बनता है। तो 1 मिनट में, इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, एंगल बिटवीन
एंगल बिटवीन मिनट एंड आर हैंड, डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, एंड आर हैंड इज इक्वल टू 5.5 डिग्री, 5.5 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर आपको कितना 30 मिनट में चाहिए था, तो आप बोलोगे कि 5.5 ये हो जाएगा 11/2 इंटू कितना, ये 30 डिग्री। तो ये आपको सिंपली ये हो गया 15, 11 5 15, ये हो जाएगा 165 डिग्री। अब क्या करोगे, दोनों के बीच का एंगल जो है 165 डिग्री बन जाएगा। अब क्या करोगे आप, बोल नहीं पा रहे हो, 165 तो ऑप्शन में है ही नहीं। एनीवन? भाई कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, मुझे पकड़ पकड़ के पूछना पड़ेगा, पकड़ पकड़ के पूछना पड़ेगा। कितने लोगों ने, चलो इससे पूछता हूँ। मुस्कान आप बताओगे, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। मुस्कान, अब बताओ आप क्या करेंगे। बोल नहीं रही हो। देखिए मुझे घड़ी दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि घड़ी दिखाना पड़ेगा आपको। साठ से डिवाइड करेंगे निहारिका, 60 से डिवाइड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा, ये बताओ। हम्म 60 माइनस करेंगे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो मैं इसमें 60 माइनस करूंगा, क्या करूंगा, 60 माइनस करूंगा इस एंगल में, तो ये हो जाएगा आपको 165 डिग्री माइनस 60 डिग्री, सो ये 105 डिग्री हो जाएगा, 105 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकित क्यों, मुझे तो लगा बता दोगे, अभी नहीं समझ में आया लोगों को। मिष्टी आप बताओगे, चलो मिष्टी मैं तुमको अनम्यूट कर रहा हूं, बताओ 60 क्यों सब में ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। मिष्टी, यानी कि ये भी तुक्का मारी है। देखिए मैं आपको घड़ी दिखाता हूं थोड़ा सा, यहां पर 12 होगा, यहां पर 6 होगा, यहां पर 3 होगा, और यहां पर क्या होगा गाइस, ये हो जाएगा 9। ठीक है, 12:30 हुआ है, 12:30 हुआ है, तो इसमें आप देखोगे 12:30 हुआ है, तो 12 ये एक यहां पर, दो यहां पर, नेटवर्क इश्यू हो गया। बहुत अच्छे, 2:30 में 60 डिग्री का एंगल आएगा। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पर ये जब 2 बज के, अगर 2 बज रहा होगा तो क्या होगा, 2 बजेगा तो क्या होगा, दो बजेगा तो ये क्या होगा, ये ऐसा होगा 2 बजने के कंडीशन में। अब क्लास एंड ही होगा, आई थिंक खत्म ही होने वाला है, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये 2 बजे का कंडीशन ऐसा होगा। अब ये 2 बज के यानी 2:30 बजेगा तो क्या होगा, ठीक है, 2:30 बजेगा तो क्या होगा, यानी कि आपका जो ये वाला एंगल है थोड़ा सा आगे आएगा, और ये यहां पर आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा। तो इसने जितना गैप था, इन्हीं से 2:30 बजे इतना गैप ऑलरेडी रहेगा, तो इस गैप को मुझे क्या करना होगा, फिल होगा, ये फिल करना पड़ेगा, ये मेरा कुछ यहां पर आ जाएगा,
ये 2:30 बजे के लगभग एकदम जस्ट बीच में आएगा। तो आप जानते हो कि यहाँ 5 पर आया होगा, तो अब देखिए 6 डिग्री का एंगल बनता है 1 मिनट में, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर 1 से यानी 6 से 5 पर आएगा तो 6 डिग्री, 5 से 4 पर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये अगेन 6 डिग्री, और ये हाफ के लिए फिर 3 डिग्री, ठीक है। तो टोटल, मैं डिग्री के टर्म में मिनट के टर्म बता रहा हूँ आई थिंक। यानी कि मुझे 2:30 बजे के बीच का एंगल निकालना हो कि 2:30 बजे ही कितना एंगल बना होगा, 2:30 पर कितना एंगल बना होगा। तो 2:30 पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री एंगल मुझे क्या करना पड़ेगा, इनिशियल वाले गैप से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो वही मैंने 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करते रहिए। मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ एक काहूत सेशन लेने वाला हूं, ठीक है। और काहूत मैं ट्राई करूंगा कि 2 चैप्टर पर मिक्स हो। एक होगा टाइम एंड क्लॉक, और दूसरा डिस्टेंस या डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शन पे। ये 2 का कहूत मैं नेक्स्ट वीक में आपको करने वाला हूं। टाइमिंग इसके अकॉर्डिंग बता देंगे, इस टाइमिंग पर नहीं होगी, टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। अब देखते हैं, तो सभी लोग प्रिपेयर करो, इसको एकदम आप टेस्ट की तरह ही ट्रीट करोगे, ठीक है। ये एनटीएसी टेस्ट करके मैं उसका नाम ही रखूंगा, ठीक है। 15-15 क्वेश्चन दोनों ही सेट से होंगे, 15-15 क्वेश्चन का सेट दोनों से ही होगा, ठीक है। फ्रॉम टाइम एंड क्लॉक और दूसरा फ्रॉम डायरेक्शन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद आवर कहूत सेशन। मोस्ट प्रोबेबली ये सैटरडे या संडे को होगा, ठीक है। सैटरडे और संडे को होगा, तो सभी लोग क्लास जरूर लीजिएगा, ठीक है। सभी लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, और यहाँ वाले भी बच्चे हमारे रहेंगे। तो 60 बच्चों के बीच आपका कुछ मतलब बहुत अच्छा इंप्रेशन रहेगा कि आप कितने पोजीशन पे आ रहे हो। तो ट्राई टू कवर ऑल द पार्ट्स, ठीक है। और जो भी इसमें रेस्ट क्वेश्चन रहता है आप ग्रुप में ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। आई और आशीष सर विल रिप्लाई दैट, ठीक है, जो भी आपको इसमें डाउट होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।